Hello students, this is Rajkumari and I will be teaching you your textbook, new textbook of NCERT for class 9, कावेरी। ये बुक आपको मार्केट में NCERT ने प्रोवाइड किया है, आप इसे ले सकते हैं। अभी फिलहाल ये बुक आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपकी बुक कावेरी टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 9। इसमें एक स्कैनर भी दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करके बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। इसमें आप लोग को 8 चैप्टर्स दिए हुए हैं, ज़्यादा सिलेबस है नहीं। पहला चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। ये कहानी है आपकी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी हुई, और इसका सबसे पहला एक पॉइंट है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। तो इसमें बोला गया है कि कंप्लीट द गिवन वर्ड विद व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि लिखा जाए और पढ़ा जाए। ये सीखना जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पहला तो हम इसमें देखिए चार ठो आपका जगह दिया हुआ है। इसमें आपको पॉइंट आउट करके भरना है। जैसे कि हम बोल सकते हैं टू बी एबल टू कम्युनिकेट बाय फैक्स मैसेज एंड ईमेल। ये थोड़ा सा हो गया कि हाँ भाई, हम अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो हम लोग फैक्स मैसेज ईमेल वगैरह देख सकते हैं। एक पॉइंट में आप ये डाल सकते हैं। दूसरा में है कि टू बी एबल टू रीड न्यूज़पेपर मैगजीन्स ETC। तो आप लोग न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह जो भी हम लोगों के पास अवेलेबल है, जो हमारी न्यूज़पेपर सुबह आते हैं, हम लोग उसको भी पढ़े, उसको उसमें हमें अगर हम चाहें तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग लिख के डाल सकते हैं। इसके लिए भी लिखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है टू गेन नॉलेज। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमें अगर ज्ञान प्राप्त करनी है तो सबसे ज़्यादा ज्ञान का खजाना बोला जाता है, ये किताबों में होती है। तो हम किताब पढ़ेंगे तभी हमें ज्ञान आएगा। और चौथा हम डाल सकते हैं कि टू बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑफिशियल फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स। कि अगर हमारे अगल बगल हमारे जीवन दैनिक दिनचर्या में हमारा बहुत सारा ऐसा है कि हमें बहुत सारे कागजातों से काम करना पड़ता है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ ऑफिशियल फाइल, बहुत सारा चीज़ है। हमें कहीं एप्लीकेशन देना है, कुछ ऐसा कुछ भी है, तो वो सभी चीज़ों के लिए हमें पढ़ना और लिखना, ये दोनों चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसमें 4 पॉइंट भर सकते हैं। आप इन सभी का हम आंसर आपका आप लोग इसमें अपने से भी बना के लिख सकते हैं, और नहीं तो मैं कैप्शन में इन सब का आंसर आपको डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसमें दिया गया है कि रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर आपको देना है और उसको शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ। ठीक है, तो पहला है कि विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट और एल्डरली रिलेटिव स्पीक्स। आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके जो बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार हैं, वे किस भाषा में बात करते हैं। तो ये कोई भी भाषा हो सकती है, जैसे भोजपुरी, खोटा, गुजराती, मलयाली, कोई भी भाषा हो सकती है। आप यहाँ पे उन भाषाओं का आप आंसर में लिख सकते हैं। हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम्स, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है कि वे अपना समय कैसे व्यतीत करते थे। जैसे कि अभी के समय में अभी के लोग क्या करते हैं, अपना समय कहाँ पर स्पेंड करते हैं, मोबाइल में, टीवी में। चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में बोला गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो इसमें आपका कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसका इस पैसेज से इसका मिलता जुलता मीनिंग आपको देना है। ठीक है, तो द कास्टिंग फॉर द प्रोटेगोनिस्ट of our school's annual play was done after a lots of debate as many good actors। तो इसमें जो है इसमें देखिए, फर्स्ट का मीनिंग हम लोग, आपका आंसर इसका होगा मेन कैरेक्टर। सेकंड डिबेट है तो सेकंड का आंसर होगा डिस्कशन। थर्ड है एपिसोड्स, तो एपिसोड्स का होगा अ पार्ट ऑफ स्टोरी। अच्छा, तो अब क्या इसे वी हैव डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड्स फ्रॉम एन
inspirational story. It was a life story of a group of children who worked with the community to spread literacy. अच्छा, तो community का हो जाएगा people living in one particular area. ठीक है, तो फिर every day we reached school early to practice with concentration. तो concentration का हो जाएगा फोकस हो जाएगा इसका आंसर. वी वेटेड eagerly for the final presentation. ठीक है, eagerly का हो जाएगा excitedly. अच्छा, all of us played our role in a very convincing manners as our theater teachers had guided us well. तो इसका guided का हो जाएगा directed. तो इस तरह से आपने देखा कि 8 वर्ड दिया है, 8 वर्ड का आप लोगों को मिलान करना है, जिसमें कि ये आंसर होगा. इसे भी मैं कैप्शन में दे दूंगी. स्टार्ट करेंगे रीडिंग फॉर मीनिंग. ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ी सी इसके बारे में बताना चाहूँगी कि इसमें सुधा मूर्ति जी ने कहा है कि पढ़ने और लिखने की कोई उम्र नहीं होती है. ठीक है, सीखने की कोई एक उम्र सीमा नहीं होती है, किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. जब वो 12 साल की थी तो वे अपने दादा दादी के साथ उत्तरी कर्नाटका में रहती थी. Those days the transport system was not very good. उस समय का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, यातायात की जो साधन होनी चाहिए वे अच्छी नहीं थी. So we used to get the morning paper only the afternoon. तो सुधा मूर्ति जी कह रही हैं कि उस समय जो मॉर्निंग का पेपर था वो उन लोगों को कब प्राप्त होता था? दोपहर में. और जो वीकली मैगजीन थी वे उन्हें एक दिन लेट से प्राप्त होती थी. ऑल ऑफ अस वुड वेट eagerly for the bus which used to come with the paper, weekly magazine and the post. अच्छा, जो बस जो आती थी, जो इन सारे कागजातों को, पेपर को, वीकली मैगजीन्स को या फिर कोई विलेज का पोस्ट है उसको लेके जो बस आती थी, उसका इंतज़ार गांव वाले सुधा मूर्ति और उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वे काफ़ी ईगरली, काफ़ी एक्साइटेडली उसका इंतजार करते थे. ठीक है, एट दैट टाइम त्रिवेणी वाज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज. अच्छा, उस समय जो एक त्रिवेणी राइटर थी वो काफ़ी फेमस थी, काफ़ी पॉपुलर राइटर थी. ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज की. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. उनका जो लिखने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत समझने वाला था, लोगों को बहुत पसंद आता था. ठीक है, इसीलिए वो काफ़ी पॉपुलर थी. हर स्टोरी यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वे आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, उनकी जो स्टोरी थी वे काफ़ी ऐसी थी जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो समस्याएं हैं ऑर्डिनरी पीपल का, आम आदमी का, वे उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से वो लिखती थी. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग. बड़े दुख की बात हुई कि उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई. इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर, यहाँ तक कि अभी उनके 40 साल के मरने के 40 साल के बाद भी पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल. आज भी लोग उसके नॉवेल को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं. ठीक है, चलिए. वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे. उनका एक नॉवेल है जो काशी यात्रे नाम है उसका, वाज अपियरिंग एज ए सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीरा दैन. तो वो उनकी एक सीरियल्स में, वीकली सीरियल्स में करमवीरा नामक मैगजीन में उनकी काशी यात्रे की पार्ट बाय पार्ट एक सीरियल आती थी. ठीक है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी. तो उनका जो था
अच्छा, इसमें हम लोग एक चीज़ और भी बुक में देखते हैं कि साइड में हमारा कुछ ऐसे वर्ड्स डाले जाते हैं जिसका कि मीनिंग भी दिया गया है। जैसे कि अर्डेंट का मीनिंग दिया हुआ है कीन, मतलब कि बहुत अत्यंत इच्छा होना। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है कि उस जो बूढ़ी औरत थी उनका बहुत दिली इच्छा था कि वो काशी बनारस एक बार आए। मोस्ट हिंदू बिलीव्स दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। कि हमारा जो हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि काशी में पूजा करने से और काशी विश्वनाथ भगवान की पूजा करने से हमें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। वो भी जो हमारी जो ओल्ड लेडी थी उनको भी इसमें बहुत विश्वास था। एंड बीच वाला पार्ट काट दूंगा। चलो। And her struggles to go there was described in the novel। अच्छा, उनका हर स्ट्रगल्स के बारे में बताया गया है कि वो कैसे कितना वो उन्होंने संघर्ष किया वहाँ जाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। अच्छा, इसमें एक और स्टोरी बताई गई है एक अनाथ लड़की की जो किसी से लव करती है और उसके पास एनफ मनी नहीं रहता है शादी के लिए। लेटर सी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, मतलब कि वो इतना ध्यान से कहानी को सुनती थी कि वो अगर चाहे तो लाइन बाय लाइन उस कहानी को वो रिपीट कर दे। ठीक है, चलिए, माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। तो यहाँ पर सुधा मूर्ति जी बता रही हैं कि उनकी भी दादी कभी काशी नहीं गई हुई थी। एंड सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल प्रोटैगोनिस्ट, और वे अपने आप को उस जो स्टोरी था ना, वो जो स्टोरी जो लिखा हुआ था, जो त्रिवेणी जी जो लिखी थी उस बूढ़ी औरत का, वो अपने आप को उस कहानी का मेन एक्टर समझने लगी थी कि मैं ही वो औरत हूँ, क्योंकि मैं भी काशी जाना चाहती हूँ और वो औरत भी काशी जाना चाहती है, वो भी नहीं जा सकी और मैं भी अभी तक नहीं गई हूँ। ठीक है, सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। तो इसलिए मतलब वो उन लोगों में से एक थी जो ये बहुत उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि भाई मुझे जानना है कि आखिर स्टोरी में होगा क्या। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, इसलिए वो हमेशा इस बात के लिए हमेशा इंसिस्ट करती थी कि मैं इस सीरियल को उनके आगे पढ़ूं। आफ्टर हियरिंग what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek। अच्छा, और ये कहानी जो वो सुनती थी सुधा मूर्ति जी के द्वारा, उसको सुनने के बाद वो जो दादी माँ थी इनकी सुधा मूर्ति जी की, वो टेम्पल के कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में जाके अपने सभी फ्रेंड के साथ जब बैठती थी, वहाँ जहाँ पे सुधा मूर्ति जी भी अपने फ्रेंड के साथ प्ले करती थी, हाइड एंड सीक जो छुपा छुपी का खेल होता है वो खेलती थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आप इसमें फ़ोटो देख सकते हैं कि ये सभी औरतें जो उनकी दादी माँ थी वे सभी बैठ के यहाँ पे बातें करती थी। तो ठीक है, आज के लिए यही इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाय बाय।